नमस्कार, रुद्रा बाय ऋतु में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज एक शब्द मेरे दिमाग में बहुत हावी है, जिसके बारे में मैं आप सभी से बात करना चाहती हूँ, और वो है सफरिंग, कष्ट। क्या आप किसी कष्ट में हैं? आर यू सफरिंग? सफरिंग बिकॉज ऑफ समथिंग? और कष्ट जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक मेंटल और एक फिजिकल। शारीरिक कष्ट, बीमारी, कोई तकलीफ, कोई दर्द, या शरीर के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, उसके लिए हम डॉक्टर के जाते हैं, दवाई लेते हैं, और जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो हम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर शरीर का कोई कष्ट है तो उसका निवारण डॉक्टर के पास ही होगा, राइट? ये एक है सफरिंग। दूसरी सफरिंग है दिमाग की सफरिंग। आर यू सफरिंग मेंटली? मैं बात करूंगी मेंटल सफरिंग की। हमारे दिमाग, हमारी सोच की वजह से जो हम सफ़र करते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी मैं ये मानती हूँ कि सफरिंग क्या है। अगर दो शब्दों में सफरिंग को डिस्क्राइब किया जाए, मेंटल सफरिंग को, तो वो है डिज़ायर्स अनफुलफिल्ड इज सफरिंग। उम्मीद रखना, एक्सपेक्टेशंस रखना, और वो उम्मीदें, वो एक्सपेक्टेशंस, वो इच्छाएं अगर पूरी नहीं होती तो फिर वो बदल जाती हैं सफरिंग में, कष्ट में। और कैसी उम्मीदें? छोटी छोटी उम्मीदें, छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस। किससे होंगी एक्सपेक्टेशंस? घर वालों से, दोस्तों से, परिवार वालों से, रिश्तेदारों से। एक्सपेक्टेशंस नेचुरल है, वो नेचुरल, क्योंकि हम सामने वाले के लिए करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली हमारे लिए दिमाग में आती हैं। हम सामने वाले के लिए, घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए, जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, सबके लिए हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनसे भी पलटकर उम्मीद करते हैं। और ये गलत नहीं है, आप ये मत सोचिए कि ये गलत है, ये ठीक है। उम्मीद रखना, सोचना अच्छी बात है ना? लेकिन इच्छाएं पूरी ना होना, एक्सपेक्टेशंस पूरी ना होना, जो हमने उनसे उम्मीद रखी वो पूरी नहीं हुई, और हम दिन रात सफ़र करें, कष्ट में रहें, तकलीफ में रहें, डिप्रेशन में रहें, ये ठीक नहीं है। अब आप कहेंगे इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है, मैंने अक्सर सोल्यूशन पर मैं अभी आऊँगी, उससे पहले एक बात बताती हूँ। मेरे घर परिवार में भी सभी लोग हैं, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, सब हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वहाँ पर होती है जब हम खुद ये सोचते हैं कि सामने वाला ऐसा करे हमारे लिए, या हमें ऐसा बोले, और वो फुलफिल नहीं होता। हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बोलेंगे, उनको खुद सोचना चाहिए, उनको खुद बोलना चाहिए, वो खुद हमें ऐसा बोले, और वो पूरा ना हो। ठीक है, आप सामने वाले की दो बातें समझ जाते होंगे, आप उनके लिए बिना उनके कहे कुछ करते होंगे, उनकी कैसे भी तरीके की सपोर्ट, तो आप वैसा ही सामने वाले से उम्मीद रखते हैं। एक्सपेक्टेशंस मतलब कहकर नहीं, बिना कहे सामने वाला समझे मेरी बात को, और बिना कहे मैं मेरे लिए वो करे जो मैं उम्मीद कर रही हूं या मैं कर रहा हूं, और वो फुलफिल ना होना सफरिंग में रिजल्ट करता है, मेंटल सफरिंग में रिजल्ट करता है। परेशान रहेंगे आप, क्योंकि सामने वाले को तो समझ ही नहीं आ रहा, सामने वाले को तो नहीं पता चल रहा कि उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या बोलना चाहिए, उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। घर की रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों में, कोई आपको पानी पूछे, कोई आपको खाना पूछे, कोई आपको कहे कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, आपके हालचाल कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, छोटी छोटी बातें हम साइलेंटली एक्सपेक्ट करते हैं। हम गलत नहीं हैं, लेकिन अगर सामने वाला आपकी किसी बात को समझ ही नहीं पा रहा, आपके इमोशन से अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा, तो क्या
कॉन्स्टेंटली सफरिंग में रहना ठीक है या बात कर लेना ठीक है? बात कर लेना, बैठा के बता दीजिए। आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इन दैट। अब आप कहेंगे हम तो सामने वाले की बात बिना कहे समझ लेते हैं, सामने वाला क्यों नहीं समझता हमारी बात? हर दिमाग एक जैसा नहीं होता, हर सोच एक जैसी नहीं होती, है ना? हर थॉट प्रोसेस एक जैसा नहीं होता। हर इंसान को भगवान ने अलग अलग तरीके से बनाया है। आप सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ के लिए जो आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो और सामने वाले को पता भी नहीं है। समझिएगा इस बात को। मैं आप लोगों को, उन लोगों को खास तौर पे जो एक्सपेक्ट करते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें पूरी नहीं होती, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी तो हम बोल के ही करवा लेते हैं और हम अपने आप को दुख तकलीफ में रखते हैं। सारा दिन सोचते रहते हैं, मैंने तो ऐसा सोचा था, ऐसा बोला, मैंने तो ऐसा सोचा था, उसने कहा ही नहीं, उसने बोला ही नहीं। और वो उम्मीदें केवल अपनों से होती हैं, बहुत अपनों से, ब्लड रिलेशन से। मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे भाई बहन, मेरे मम्मी पापा, या मम्मी पापा ये उम्मीद करें कि मेरे बच्चों से या अपने घर परिवार के और लोगों से, हस्बैंड वाइफ से, एक दूसरे से, ये एक्सपेक्टेड। बाहर वाले से थोड़ी करेंगे हम इस तरह की उम्मीदें, है ना? दोस्तों से तो हम कई बार नाराज़गी भी जाहिर कर देते हैं, तू आया नहीं, तूने मुझसे बात नहीं करी, तूने कॉल नहीं करी, ये नाराज़गी हम तुरंत बोल देते हैं दोस्तों के साथ। लेकिन घर वालों के साथ हम चुप रहकर उम्मीद करते रहते हैं। मैं आपसे फिर कहूंगी, मैं बात कर रही हूँ आज सफरिंग की। सफ़र करना, अपने आप को कष्ट देना, वो ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो हमारी फिजिकल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अब आप कहेंगे सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन केवल एक है, हम अपने आसपास के सराउंडिंग्स में सभी लोगों को धीरे धीरे जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, है ना? ये तो है नहीं कि कोई जो हमारे साथ रह रहा है हमें पता ही नहीं है उसके बारे में कि वो कैसा इंसान है, ठीक है? तो जब हम सामने वाले को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो क्या हमें अपनी सोच को नहीं बदलना चाहिए? थोड़ी एक्सपेक्टेशंस कम, पहला। और दूसरा, तब भी अगर आप में नहीं कंट्रोल है और आपको तो एक्सपेक्टेशंस आपकी नॉर्मल हो ही नहीं रही हैं, तो बैठकर बात करिए। भाई हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, मैं भी आपसे ऐसी ऐसी उम्मीद रखती हूँ, तो मैं आपसे ये चाहती हूँ कि अगर ऐसा हो तो आगे से आप ऐसा किया करें। फिर चाहे वो बच्चे हो, फिर चाहे वो भाई बहन हो, फिर चाहे वो मम्मी पापा हो, माता पिता हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो। और ये एक बहुत ही डिसेंट प्रोसेस है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोसेस है कि ये बताना कि हाँ ऐसा कर लीजिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट। आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ही अच्छी बात है। एक्सपेक्टेशंस को पूरा रखना अपने आप में बहुत ही डिसिप्लिन है, राइट? और ये एक्सपेक्ट करना कि सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट, हम ये ध्यान रखेंगे कि हम सामने वाले से उतना ही एक्सपेक्ट करें जितना रिस्पेक्टफुली हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सफरिंग, इच्छा शक्ति, कष्ट, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक बार फिर कहूँगी कि अगर आपको सामने वाले से कोई उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस है, तो बोलकर, कहकर, समझाकर पूरी करवा लीजिए। अगर नहीं होती तो अपने आप को बहुत ज़्यादा कष्ट मत दीजिए। हो सकता है सामने वाले को समझ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, आप कह के समझा दीजिए, है ना? कहकर समझाने में कोई हर्ज नहीं है और बहुत ही खुशी मिलती है जब हम सामने वाले को बता देते हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि कई बार ऐसा होता है जब हम बताते हैं तो सामने वाला भी हैरान हो जाता है कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना? तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को बनाए रखिए, अपनी सोच को बनाए रखिए और साथ साथ ये कोशिश करिए कि जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं तो हम उसकी सोच तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसीलिए सफरिंग दो तरीके से होती है, कष्ट दो तरीके से, फिजिकल कष्ट और मेंटल कष्ट।
फिजिकल कष्ट अगर है तो कोशिश करिए कि जो भी तरीके हैं उसको ठीक करने के, वो सारे तरीके आप अपनाइए और अपने आप को किसी भी तरीके की डिप्रेशन में मत रखिए। अगर आप फिजिकली हेल्थ आपकी अगर कमज़ोर है तो, फिजिकली अगर आप कमज़ोर हैं तो उसका एक ही तरीका है कि अपने आप को दवाइयों से ठीक करें और दूसरा अपनी विल पावर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। विल पावर, लड़ने की शक्ति को अपनी स्ट्रॉन्ग बनाए रखिए। और दूसरा मेंटल सफरिंग। मेंटल सफरिंग का एक ही आपका एक हम सोच सकते हैं कि मेंटल सफरिंग हमें तब वहाँ तक पहुँचाती है जब हम उम्मीद रखते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस को कम रखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट, और सफरिंग को इस तरीके से मानकर चलेंगे कि सफरिंग क्या है, अनडिज़ायर्ड विशेस, अनफुलफिल्ड विशेस, और उसको हम कम रखेंगे, अपनी विशेस को थोड़ा सा और सीमित कर देंगे। और सामने वाले के साथ अगर हमें कोई भी दिमाग में बात है तो सामने बैठकर बात करेंगे, तभी पूरी होगी हमारी सफरिंग की परिभाषा, और हम निकल कर आएंगे एकदम पवित्र तरीके से अपनी उस अनफुलफिल्ड डिज़ायर से। तो इसी के साथ मैं आप सबसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि समझिएगा कि अगर कोई भी छोटी छोटी बातें घर की आपको परेशान कर रही हैं और आप सफ़र कर रहे हैं तो बात करिए, प्लीज़ बात करिए, बात करके उनका सोल्यूशन निकालिए। दैट्स इम्पॉर्टेंट। सो आज का जो थॉट था वो था सफरिंग। किसी भी तरीके से आप अपने आप को फिजिकली या मेंटली सफ़र ना करें, मत परेशान हो, बात करिए और अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे। इसके साथ मैं रुद्रा बाय ऋतु आज अपने इस सफरिंग के टॉपिक को आई होप आपको समझ आया होगा। मैं बहुत ही दिल से आप तक पहुंचाना चाहती हूँ ये थॉट कि प्लीज़ समझिए, घर परिवार में आसपास के जितने भी लोग हैं उम्मीद रखिए, लेकिन अगर आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही तो बैठ के बात करिए, समझाइए, लेकिन अपने आप को मेंटली परेशान मत करिए। मुझे पूछा नहीं, मुझे कहा नहीं, मुझे बोला नहीं, मैंने तो ऐसा सोचा था कि वो ऐसा बोलेगा, ये सब कन्फ्यूजन में मत रहिए। जीवन बहुत छोटा है, एक ही जीवन है जो हमें भोले शंकर ने दिया है। उसे जीवन को अब आप एक्सपेक्ट कर करके परेशान कर करके अंदर ही अंदर घुट के कुछ नहीं मिल पाएगा उससे। तो बात कर लीजिए ना, कह दीजिए ना एक बार, तो बोलने से आई थिंक बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। ठीक, तो प्लीज़ मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगी, क्योंकि अगर आप मेंटली परेशान होंगे तो मुझे बहुत परेशानी होगी। मैं अपने व्यूअर्स को बिल्कुल भी परेशान और दुखी नहीं देख सकती। कोई बात है, कोई कष्ट है, कोई थॉट है, मुझसे शेयर करिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। एंड प्लीज़ अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए। और एक बार फिर जल्दी ही लौटूंगी एक नए थॉट के साथ। और रुद्रा बाय ऋतु की तरफ से आप सबको नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।